जनों कथे की जैन राम लते राजा बनाना चाहत हसन महाराज। अरे वोकर जगह में मोर बेटा भरत हावे तेनहा राजा बने की है राम के जगह में मोर बेटा भरत हावे तेन राजा बनना चाहिए और राम हावे तेला 14 वर्ष के वनवास की है महाराज दशरथ हावे तेन हर कथे ठीक है। राम के जगह में मैं भरत हावे तेला राजा बना दूं, लेकिन आखिर राम के अपराध का है महारानी जेन में ते बोला 14 वर्ष के वनवास देवथस के हिस्सियारा राम और भरत में कोनो प्रकार के अंतर नहीं समझे हो। काबर ये राम और भरत कोने मोर दूठी आखी हरे के हिस्सियारा रे भरत राम दुई आखी और सत्य कहूँ करी शंकर साखी के हिस्सियारा ठीक है। राम के जगह में भरत हावे तेला राजा बना दिए जाही, लेकिन मोर राम हावे तेल लते 14 वर्ष के वनवास मत दे की हिस्सियारा राजा दशरथ गिड़गिड़ावा थे रामा अब कई नहीं तो गमान है राम दाई तोरे चरण मा हम आए हन राम मैया तोरे चरण मा हम आए हन राम। जय हो मैया पार्वती हो राम, जय हो मैया पार्वती, जय हो दुर्गे माँ दाई तोरे चरण मा हम आए हन राम मैया तोरे चरण मा हम आए हन राम। अब देखो कैकेयी हावे तेन महाराज दशरथ के पास में एक शर्त रख दिन प्यारे सज्जनों कैकेयी हावे तेन ऐसे शर्त रखे है प्रेमी सज्जनों जिनमें एक के मरना तय है कि हिस्सियारा कैकेयी हावे तेन की होत प्रात मुनिवेश धरी जौन राम बन जाहि मोर मरन राउर अजस नृप समुझिय मन माही की हिस्सियारा सीताराम राजा होत बिहनिया राम जी हावे तेन हा मुनि के वेश धारण करके अगर वनवास ली जाही न महाराज तब मोर मरना तय है कि हिस्सियारा सीताराम और मोर मरना हो जाही तब संसार में ते अपयस के भागी बन जबे कि हिस्सियारा सीताराम लेकिन महाराज दशरथ है ते जानत है सियरा कैकेयी के बाद में अगर मैं नहीं मानत हो तो कैकेयी के मरना तय है सियरा, लेकिन कैकेयी के बात ला मान करके राम जी हावे तेल में 14 वर्ष के वनवास देवत हो सियारा तो मोर मरना तय है कि हिस्सियारा सीताराम राजा। महाराज दशरथ और भगवान राम के प्रेम ला सत्य प्रेम किहिन प्रेमी सज्जनों बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण एव परिहरि वो की हिस्सियारा सीताराम राजा। जैसे पानी के प्रति मछली के प्रेम होते मछली हावे तेल ला पानी से निकाल करके देखो प्रेमी सज्जनों मछली हावे तेल तड़प तड़प के अपन प्राण के त्याग कर देते। ठीक ही स्थिति महाराज दशरथ के जीवन के है सियारा सीताराम राजा। राम वियोग के बात ला विचार करके महाराज दशरथ हावे तेन हसियारा पछारी खाके धरती में हो रामा और राजा गिरा न लागे राम तोरे चरण मा हम आए हन राम मैया तोरे चरण मा हम आए हन राम। जय हो मैया पार्वती हो राम, जय हो मैया पार्वती, जय हो दुर्गे माँ दाई तोरे चरण मा हम आए हन राम मैया तोरे चरण मा हम आए हन राम। पछाड़ खा करके महाराज दशरथ हावे तेन धरती में गिरे है सियारा कुछ नहीं बोला थे महाराज दशरथ राम जी हावे तेरी ही मुख सहमति मानीन और 14 वर्ष के वनवास पर निकला थे सियारा सीताराम माता सीता जीत कर इसको लगे जाए पर तैयार है सियारा
और जब ये बात ना सुनी लखन लाल जी महाराज तो आए हैं भगवान राम के पास में सिया राम। भगवान राम के पास में आकर के लक्ष्मण हावे तेना अपन निवेदन हावे तेला रखा थे सिया राम। सीताराम कथे प्रभु आप अगर 14 वर्ष के वनवास में जात हो सिया राम तो महुना अपन संग में ले चलो। मैं आपके चरण कमल के सेवा करके अपन जीवन हावे तेला धन्य बना लूंगी सिया राम। सीताराम भगवान राम हावे तेल कथे भाई लक्ष्मण गुरु चरण के सेवा करते हुए माता पिता के चरण के सेवा करते हुए राजकाज के संचालन में अपन सहयोग प्रदान करते हुए तोर समय हावे तेल कब बीत जाही भाई पता नहीं चले। तेमूर संग में मत जाके ही सिया राम। सीताराम लक्ष्मण जब बहुत ज्यादा जीत करीस ना तो भगवान राम हावे तेरे फिर बात कही प्रेमी सज्जनों का मांगहु विदा मातु सन जाई औ आवहु बेगी चलहु बन भाई की सिया राम। सीताराम जाए कि अगर प्रबल इच्छा है ना तो महतारी से विदा लेकर के आ। ये नहीं कि इसके महतारी से आज्ञा लेकर के आके ही सिया राम। सीताराम आज्ञा और विदा में बहुत अंतर है सिया राम। अच्छा आज्ञा काला कथे ते जा करके ओकर से आदेश लेबे जा कहीं तब जाबे और नहीं थे तोला रुकना पड़ी सिया राम। सीताराम और विदा के मतलब है तोर जाना तय है औपचारिक रूप से तोला विदा लेकर के आना है कि सिया राम। सीताराम आपका वचन ल सुने है सिया राम। लक्ष्मण हावे तेन प्रसन्न हो गए सिया राम और सुमित्रा के पास जावन लागे रामा राम सिया राम। राम सिया राम लखन सिया राम राम सिया राम राम सिया राम लखन सिया राम राम सिया राम। और चरणों में माथे नवावा थे रामा राम सिया राम। राम सिया राम लखन सिया राम राम सिया राम राम सिया राम लखन सिया राम राम सिया राम। लक्ष्मण के कुम्हलाए हुए चेहरा जब देखिस ना तो माता सुमित्रा है ते पूछिस लक्ष्मण हावे ते सबो घटनाक्रम ला बताइस और कथे राम और सीता हावे ते 14 वर्ष के वनवास जावा थे सिया राम। सीताराम ओकर सेवा में महुआ जाना चाहत हमा मैं आपसे विदा लेवर आहूं के सिया राम। सीताराम चाहतीस ना बहिनी हो तो माता सुमित्रा हावे तेन ये बात न कही सकत नहीं। सीताराम लेकिन सुमित्रा हावे तेन कथे ते धन्य हस बेटा जिन राम चरण के सेवा करे के अवसर तोर जीवन में आए यही तोर जीवन के धन्यता एक ही सिया राम। सीताराम माता सुमित्रा समझावा थे राम राम सिया राम। राम सिया राम लखन सिया राम राम सिया राम राम सिया राम लखन सिया राम राम सिया राम। और लक्ष्मण बेटा सुना लागे राम राम सिया राम। राम सिया राम लखन सिया राम राम सिया राम राम सिया राम लखन सिया राम राम सिया राम। माता सुमित्रा हावे तेन कथे बेटा राम जी हाँ महतारी से विदा लेकर के आखिर किसना तो तोला तो बेटा मोर पास में आना नहीं रही से काबर मैं तोर ही जन्म के महतारी हो सकत हूँ ये लौकिक जगत के तोर महतारी हो सकत हूँ लेकिन जन्म जन्मांतर तक के महतारी अगर कौन हो है वो श्री सीता जी हरे की सिया राम। सीताराम तात तुम्हार मात बैदेही पिता राम सब भांति सनेही के सिया राम। सीताराम एक बात के निवेदन कर दो लक्ष्मण राम जी हावे तेरे अयोध्या में निवास करते ऐसा बात नहीं है सिया राम। हाँ ऐसा अगर सोचत होवे लक्ष्मण तो भारी भूल करत हस। राम जी हावे तेरे अयोध्या में निवास नहीं करे बल्कि जैन जगह में राम जी निवास करते वो सैकड़ों अयोध्या से बढ़ करके हावे की ही सिया राम। सीताराम अवध तहाँ जहाँ राम निवासु और तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु के सिया राम। सीताराम लक्ष्मण हावे तेल समझाते हुए कथे कि देख राम जी अगर वन में जाते ना तो तुम्हारे भाग राम बन जाही दूसर हे दुतात कछु नाही के सिया राम। सीताराम राम जी अगर वनवास जाते तो तोर भाग्य के उदय करे बढ़ जाते लक्ष्मण
तोर भाग्य जगाए बर जावा थे सियाराम सीताराम भाई राजा और तोर भाग्य अगर जगाए बर जावा थे ना तो अवध तुम्हारे काज कछु नहीं अयोध्या नगरी में बेटा तोर कोई काम नहीं है कि हे सियाराम सीताराम भाई राजा और ऐसे सुमित्रा समझावा थे रामा राम सिया रामा राम सिया रामा लखन सिया रामा राम सिया रामा राम सिया रामा लखन सिया रामा राम सिया रामा लक्ष्मण हावे थे लकथे देख बेटा धन्य हंसते हैं जे तोर मन हावे तेन राम चरण में लगे है बेटा राम चरण के सेवा करे के सौभाग्य तोर जीवन में आए ना यही तोर जीवन के धन्यता है अरे तोर साथ साथ ते तो धन्य हंस बेटा लेकिन तोर जैसे संतान ला 9-10 महीना ये कोख में रखे ना आज मोर कोख हावे तेला ते धन्य कर देश की हिसियारा सीताराम भाई राजा आज मोर कोख हावे तेला ते प्रशंसा के पात्र बना दे लक्ष्मण रामचरण के सेवा करत हस बेटा आज मोर कोख हावे तेला ते धन्य कर देश की हिसियारा सीताराम भाई राजा भूरी भाग भाजन भयऊ मोहि समेत बलि जाऊं जाओ तुम्हारे मन छाड़ी छलो किन्ह राम पद ठाऊ के सियारा सीताराम भाई राजा एक बात के निवेदन कर दो बहनी हो दुकान से एक पैकेट इलायची दाना ले आओ सियारा वो इलायची दाना हावे तेन प्रसाद बंदे ही का शायद वो इलायची दाना हावे तेन प्रसाद नहीं बन सके सियाराम सीताराम भाई राजा इलायची दाना है तेन प्रसाद कब बनते सियाराम जब वो भगवान के चरण कमल में अर्पित हो जाते ना तब वो इलायची दाना है तेन प्रसाद बनते सियाराम और जतका प्रसाद के कीमत होते बहिनी वो प्रसाद जैन बर्तन में रखा थे वो बर्तन घलो उनकी कीमती होते कि हे सियारा सीताराम भाई राजा आज तोर जैसे संतान लमे अपन गर्भ में धारण करे बेटा आज मोर को खावे तिन्हा धन्य हो गए कि हे सियारा सीताराम भाई राजा भूरी भाग भाजन भय मोहि समेत बलि जाऊं जाओ तुम्हारे मन छाड़ी छलो किन्ह राम पद ठाऊ सियारा सीताराम भाई राजा आज लक्ष्मण के कारण सुमित्रा के कोख हावे तेन धन्य हो गए बहनी हो लक्ष्मण के कारण सुमित्रा के कोख हावे तेन प्रशंसा के पात्र बन गए सुमित्रा हावे तेन कथे देख बेटा रामचरण के सेवा करते हुए राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने इनके बस हो के सियारा सीताराम भाई राजा राम जी के सेवा करते हुए ये राग रोष ईर्ष्या मद मोह सपना में भी नहीं आना चाहिए कि हे सियारा सीताराम भाई राजा ऐसे सुमित्रा बोला लगे राम राम सिया राम राम सिया राम लखन सिया राम राम सिया राम राम सिया राम लखन सिया राम राम सिया राम लक्ष्मण हावे तेन हा कथे मां सपना तो बोला तब ही जब मैं सोहूं कि हे सियारा सीताराम भाई राजा सपना तो बोला तब ही मां जब मैं निद्रा के अवस्था में जाऊं अरे रामचरण के सेवा करते हुए 14 साल तक के मैं नींद के त्याग कर दूं कि हे सियारा सीताराम भाई राजा ये समर्पण है लक्ष्मण के जीवन में सियारा आखिर लक्ष्मण के जीवन में ये समर्पण ये त्याग कहां से आए है सियारा माता सुमित्रा के माध्यम से ही आए है सियारा सीताराम भाई राजा माता सुमित्रा कौन साक्षात उपासना शक्ति ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रो उपासनात्मिका क्रिया शक्ति कैकेयी वेदो दशरथो नृपः लिखे है सियारा सीताराम भाई राजा त्याग और समर्पण के साक्षात प्रतिमूर्ति अगर कोई है वो सुमित्रा अम्बा हरे की ही सियारा सीताराम भाई राजा होकर त्याग ला देखो ना सियारा एक बेटा लक्ष्मण हावे तेला रामचरण के अनुरागी बना है सियारा दूसरा बेटा भरत हावे तेला संत भरत के चरण कमल के अनुहारी बना है सियारा सीताराम भाई राजा माने एक बेटा हावे तेल संत के चरण में
दूसरा बेटा हावे तिल्ला भगवंत के चरण में डाले हे सिया राम। सीताराम भाई राजा यही है सुमित्रा के जीवन के त्याग और समर्पण है सिया राम। ये सुमित्रा के त्याग और समर्पण हरे के सिया राम। सीताराम भाई राजा लक्ष्मण हावे तेला खुशी खुशी भगवान राम जी के साथ में ओकर सेवा बर भेजा थे सिया राम। सीताराम भाई राजा श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी महाराज ला आज वनवास काल में निकले हुए छठवा दिन हरे सिया राम। राम जी हावे तेला वनवास गए 6 दिन हो हे दीदी हो और ठीक छठवा दिन में महाराज दशरथ हावे तेल 6 बार राम के नाम लेके प्राण के त्याग करे हे सिया राम। सीताराम भाई राजा राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुबर बिरह राउ गए सूरधाम सिया राम। सीताराम भाई राजा राम के वियोग में 6 बार राम के नाम लेकर के महाराज दशरथ हावे तेन देह के त्याग करे हे सिया राम। हम सब ला एक दिन देह के त्याग करना है सिया राम। काबर आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर की है सिया राम। सीताराम भाई राजा ये 5 तत्व से बने हुए शरीर है तेला 5 तत्व में मिल जाना है सिया राम। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा के है सिया राम। सीताराम भाई राजा ये माटी के कायाला माटी में मिल जाना है कि है सिया राम। सीताराम भाई राजा माटी के काया एक दिन माटी मामिल जाहिरा गाले हरि भजन ये चोला तर जाहिरा गाले प्रभु भजन ये काया तर जाहिरा। माटी के काया एक दिन माटी मिल जाहिरा माटी के काया एक दिन माटी मिल जाहिरा गाले हरि भजन ये चोला तर जाहिरा गाले प्रभु भजन ये काया तर जाहिरा। माटी के काया एक दिन माटी मिल जाहिरा माटी के काया एक दिन माटी मिल जाहिरा काले हरि भजन ये चोला तर जाहिरा काले हरि भजन ये काया तर जाहिरा। माटी के काया एक दिन माटी मिल जाहिरा माटी के काया एक दिन चोला तर जाहिरा गाले हरि भजन ये काया तर जाहिरा। माटी के काया एक दिन माटी मिल जाहिरा माटी के काया एक दिन माटी मिल जाहिरा काले हरि भजन ये चोला तर जाहिरा काले हरि भजन ये काया तर जाहिरा। आज देखो सिया राम महाराज दशरथ के मरण हो गए। दुर्भाग्य देखो प्रेमी सज्जनों 4 बेटा में से एक भी बेटा महाराज दशरथ के पास में नहीं है कि सिया राम। सीताराम भाई राजा राम और लक्ष्मण हावे तेन वनवास में है सिया राम। भरत और शत्रुघ्न हावे तेन अमन ममा के पास में ननिहाल में है सिया राम। सीताराम भाई राजा गुरु वशिष्ठ के बुलावा ला पा करके भरत और शत्रुघ्न हावे तेन आज अयोध्या नगरी में आए है सिया राम। अयोध्या नगरी के दीन दशहरा भरत जी महाराज है देखा थे सिया राम। विचार करें कथे सदा खुशहाल रहने वाला हमार अयोध्या नगरी सिया राम। भगवान आज कैसे ढंग के वीरान लगत है का कारण से सुना लगत है समझ में नहीं आते कि सिया राम। सीताराम भाई राजा भरत हावे तेन सोचते 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 पहुंचे कहाँ है सिया राम।
अपन जन्म देने वाला महतारी कैकेयी के भवन में पहुंचे हे सियाराम। सीताराम भाई राजा राम। भरत लाई आवत देखिस ना तो कैकेयी हामे तेन आरती के थाल सजा करके राखे हे सियाराम। दीपक हामे तेल ला जला करके भरत के आरती उतारे बर चले हे सियाराम। सीताराम भाई राजा राम। भरत हामे तेन महतारी कैकेयी ला पूछ बठीस कथे मां सदा खुशहाल रहने वाला हमार अयोध्या नगरी सियाराम आज का कारण से वीरान लगत है मां, का कारण से बहुत सूना महसूस होते मां, कृपा करके आप मन बता दो कि हे सियाराम। सीताराम भाई राजा राम। कैकेयी हावे तेन कथे काला बताओ रे मोरलाल, सब बात ला बढ़िया बढ़िया बना डर रहे हो बेटा। ये मंथरा बिचारी घरों को भारी सहायता करीस, लेकिन का करबे तोर पिता महाराज के देव लोक गमन होगे कि हे सियाराम। सीताराम भाई राजा राम। और पिता के मारिना भरत बेटा आज सुना न लागे और दुख के सागर में भरत बेटा आज डूबा न लागे। माटी के काया एक दिन माटी में मिल जाएगा, माटी के काया एक दिन माटी में मिल जाएगा। काले हरि भजनी चोला तर जाएगा, काले हरि भजनी काया तर जाएगा। भरत हावे तेन पिता महाराज के मरला ला सुने हे सियाराम। पछाड़ खा करके भरत हावे तेन धरती में गिरे हे सियाराम। भरत हावे तेन कथे मैं कतेक अभागा हो के हे सियाराम। सीताराम भाई राजा राम। संसार में मोर नय अभागा कौन हो ही सियाराम, जेन अंतिम समय में पिता महाराज के मुख के दर्शन नहीं कर सके सियाराम। संसार में मोर नय अभागा कौन हो ही कि हे सियाराम। सीताराम भाई राजा राम। ऐसे का कारण होई से मां, का ऐसे घटनाक्रम हमारा अयोध्या नगरी में बीते हैं मां, जिनमें पिता महाराज के मरण हो गए कि सियाराम। सीताराम भाई राजा राम। कैकेयी हावे तेन भरत ला पुचकारे हे बहिनी, और भरत ला पुचकारते हुए कथे काला बताओ रे लाल, तोर पिता महाराज हावे तेन हार राम ला राजा बनाना चाहिए सियाराम। सीताराम भाई राजा राम। एक है राम के जगह में मोर बेटा भरत हावे तेन हर राजा बने, और राम हावे तेला में 14 बरस के वनवास दे दे हो कि सियाराम। सीताराम भाई राजा राम। जैसे ही राम वनवास के बात ला सुने हे सियाराम, भरत जी महाराज हावे तेन अपन पिता महाराज के मरनल भूल गए। रामचरितमानस में बाबा जी है तेन लिखिन कि भरत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गौन की सियाराम। सीताराम भाई राजा राम। राम वनवास के बात ला सुन के भरत हावे तेन पिता महाराज के मरना ला भूल गए सियाराम। सीताराम भाई राजा राम। भरत बेटा माता के कैला आज धिकार न लागे राम, औ अपन महतारी कैकेयी अम्बाला कटुआ चनगा बोले राम। माटी के काया एक दिन माटी में मिल जाएगा, माटी के काया एक दिन माटी में मिल जाएगा। काले हरि भजनी चोला तर जाहिरा, काले प्रभु भजनी काया तर जाहिरा। भारत हावे तेन हथे धिकार है तोर जैसन महतारी राके हे सियाराम। सीताराम भाई राजा। भारत के वचन सुनो प्रेमी सज्जनों, भरत हावे तेन अपन जन्म देने वाले महतारी ला कैथे धिकार है तोर जैसन महतारी ला के हे सियाराम। सीताराम भाई राजा। धिकार है तोर जैसन महतारी ला जेकर कोख से आज यह भागा भरत हावे ते घर जन्म हो हे के हे सियाराम। सीताराम भाई राजा। अरे जेन समय में तोर गर्भ में रहे सियाराम, जेन समय में तोर कोख में सचरत रहे सियाराम, वही समय में ते मोला मार दे रहते
तो भरत हावे तेला अतका जिल्लत के जिंदगी देखे वर नहीं पड़ती इसके हिसियारा सीताराम भाई राजा राम आज अपन कोख से ये भरत ला जन्म दे करके भरत के जीवन लते नरक बना दे के हिसियारा सीताराम भाई राजा राम धिक्कार है तोर जैसन महतारी ला भरत हावे तेन अपन जन्म देने वाले महतारी ला धिक्कारत है सियारा अतका कटु वचन की हिर बहिनी हो शायद आज के बेटा अपन महतारी लोग का कटु वचन का है ना महतारी हावे तेन जहर खाना पसंद कर ही सियारा सीताराम भाई राजा राम आज के बेटा अपन महतारी लोग का यकन बात बोले ना दीदी वो फांसी में झूल जाना पसंद कर ही सियारा सीताराम भाई राजा राम भरत हावे तेन अपन महतारी रखथे अरे जैन समय थे राम जी के लिए 14 बरस के वनवास मांगे का वो समय तोर मन में थोर को पीरा नहीं होई अरे तोर हृदय हावे तेला खंड खंड हो के गिर जाना रही से सियारा सीताराम भाई राजा राम जैन समय थे राम जी के लिए वनवास मांगे अरे वो समय तो जीव हावे तेन गल के काबर नहीं गिर गए अरे जैन समय थे राम जी के लिए वनवास मांगे वो समय तोर मुंह में कीड़ा काबर नहीं पड़ गए कि सियारा सीताराम भाई राजा राम एक बेटा हावे तेन अपन जन्म देने वाले महतारी ला अतका कटु वचन बोले प्रेमी सज्जनों वो तो कैकेयी हरे सियारा जिन सब बात ला सुना थे सियारा सीताराम भाई राजा राम कटुगा वचन भरत बेटा आज बोला न लागे राम और सिर ला झुका के कई वो अम्बा आज सुना न लागे राम माटी के काया एक दिन माटी में मिल जाए राम माटी के काया एक दिन माटी में मिल जाए राम काले हरि भजन चोला तर जाई राम काले हरि भजन काया तर जाई राम एकर बाद भरत हावे तेकर भाषा बदल गए हे प्रेमी सज्जनों अतका बेर ले भरत हावे तेन हा अपन महतारी के कई ला मां शब्द से संबोधित करत री से दीदी अतका बेर ले भरत हावे तेन मां कहत री से लेकिन आज भरत के भाषा हावे तेन बदल गए कथे महारानी मां से का हो गए महारानी सियारा सीताराम भाई राजा राम भारत हावे तेन कथे महारानी आज के बाद ये भरत हावे तेन हा तोला कभू मां कही करके नहीं पुकारे कि सियारा सीताराम भाई राजा राम अरे तोला मां मां कही के पुकारे और तेरे कारण अयोध्या नगरी में अतका बड़े अनर्थ करे हसना तो आज के बाद ये भरत हावे तेन हा तोला कभू मां कही के नहीं पुकारे कि सियारा सीताराम भाई राजा अरे तोर कान हावे तेन हा भरत के मुख से मां शब्द सुने बर तरस चाहिए आज के बाद ये भरत हावे तेन तोल कभू मां कही करके नहीं पुकारे कि सियारा सीताराम भाई राजा राम एकर बाद भरत हावे तेन कभू कही के ला मां कही के नहीं पुकारे हे सियारा थोड़ किन आगे के बाद न बता कहूं राम जी जब 14 बरस से वनवास आई तो सबले पहली माता कैकेयी के भवन में गए हे सियारा सीताराम भाई राजा राम कैकेयी के दीन दशा ला देखे हे सियारा 14 साल तक के एक थी साड़ी ला कैकेयी हे तेर पहने हे सियारा राम जी ला वनवास दे के कलंक माथ में लगे हे सियारा कैकेयी हावे तेन दीवार के चारों तरफ अपन माथ ला पटके हे सियारा दीवार हावे तेन हा कैकेयी के खून से रंगे है सियारा सीताराम भाई राजा राम ये स्थिति ला भगवान राम है तेन देखी सब कथे मां मोर लिए थे अते बड़े कलंक ल झेले हसना तो मैं तोर से बहुत प्रसन्न हूं मां कोई वरदान मांग ले कि सियारा सीताराम भाई राजा कैकेयी हावे तेन हाथ जोड़ करके कथे राम वास्तव में थे मोर सन में प्रसन्न हसना बेटा तो मोला कोई वरदान मत दे बेटा कोई वरदान नहीं चाहिए कि सियारा सीताराम भाई राजा कोई वरदान मत दे बेटा एक छोट सी कृपा कर दे राम एक छोट सी कृपा कर दे कि सियारा सीताराम भाई राजा राम मोर बेटा भरत हावे तेर बोला मां के से इनकार कर दे बेटा
एक बार बोला पा कही करके पुकार दे के सीताराम सीताराम भाई राजा राम कह कही के व्यथल आपने समझ करके देखो सियाराम कह कही हमें तेरे कथे मोर बेटा भरत हमें का एक बार बोला माँ कही के पुकार दे बेटा मोर हृदय के जलन हवे दिल शांत भाई राजा एक बार ये तर जाई राम आज राम जी हमें तेन भरत के पास में पहुंच करके कथे भरत मैं तोर से कुछ मांगना चाहत हूँ कि सियाराम सीताराम भाई राजा राम भरत हमें तेन हकत है जेन भी मांगना है मांग ले भैया सब कुछ तोरे अरे भरत लते अपन प्राण भी मांगे ना तो खुशी खुशी दे बर तैयार है कि सियाराम सीताराम भाई राजा भरत लते प्राण भी मांगे तो दे दी भैया लेकिन एक बात के निवेदन कर दो महारानी कैकेयी माँ के लिए मजबूर मत करवे कि सियाराम सीताराम भाई राजा ये भरत हरे प्रेमी सज्जनों जेकर सामने में राम जी घलो मजबूर है सियाराम राम जी घलो भरत के मुख से कैकेयी माँ नहीं कहवा सके है सियाराम सीताराम भाई राजा राम महाराज दशरथ के मरण हो है तो कर पूरा क्रिया कर्म न करिसना अब ओकर बाद गुरु वशिष्ठ हावे तेरहा भरत न कथे बेटा भरत अयोध्या नगरी के राजगद्दी सुनना है बेटा और बिना राजा के कोनो राज्य हावे तेन शोभा नहीं दे तोर पिता महाराज के घलो ही अंतिम इच्छा रही से तेहा अयोध्या नगरी के राजा बन जा की सियाराम सीताराम भाई राजा ऐसे वो वशिष्ठ भरत ला बोला न लागे राम मोर राम रमैया पार लगा दे मोर नैया राम मोर राम रमैया पार लगा दे मोर नैया भारत बेटा निवेदन कराना लागे राम हो मोर राम रमैया पार लगा दे मोर नैया राम मोर राम रमैया पार लगा दे मोर नैया भारत हावे तेन हर कथे आप कैसन बात ला कही था गुरुदेव ये अयोध्या नगरी के राजगादी में बैठे के अधिकार सिर्फ और सिर्फ मोर प्रभु राम लहे के सियाराम सीताराम भाई राजा वे राम जी के दास हरों सियाराम और ये दास के कर्तव्य नो है कि वो स्वामी के अधिकार में जा करके बैठ जाए कि सियाराम सीताराम भाई राजा राम बोला राजमद नहीं चाहिए का चाहिए वो कि इसके मोला राज पद नहीं चाहिए का चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ राम के पद चाहिए कि सियाराम सीताराम भाई राजा राम अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहु निरमान जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयन के सियाराम सीताराम भाई राजा भगवान राम के चरण कमल के अनुरागी कोई है वो भरत के सियाराम सीताराम भाई राजा तो कहना सियाराम तुम्हारे चरणों में अगर प्यार किसी का हो जाए सियाराम तुम्हारे चरणों में अगर प्यार किसी का हो जाए दो चारों की बात ही क्या संसार उसी का हो जाए कि सियाराम सीताराम भाई राजा तूफानों में यदि नाव रहे पर दिल के भीतर भाव रहे तो तट की चिंता कौन करे मझधार उसी का हो जाए सियाराम तुम्हारे चरणों में गर प्यार किसी का हो जाए कि सियाराम सीताराम भाई राजा भारत हावे तेनहा अयोध्या नगरी के राजपाट हावे तेला ठुकरा दिन सियाराम कैसना ठुकरा दी बहिनी बिल्कुल गेंद के भांति जैसे कोई गेंद हमन पैर से ठुकरा दे ठंडा ठीक भी प्रकार से भरत हावे तेन अयोध्या नगरी के राजगद्दी ला ठुकरा है सियाराम सीताराम भाई राजा वो कौन हरे आप सब जानत हो राम चरण में अनुराग करके आनंद की अनुभूति करने वाला श्री भरत जी महाराज है सियाराम सीताराम भाई राजा अरे आनंद जिंदगी का तभी आएगा अरे आनंद जिंदगी का तभी आएगा अरे लगन राम जी में लगाया होगा
जिंदगी का तभी आएगा राम, मजा जिंदगी का तभी आएगा राम। लगन राम जी में लगा कर रहोगे राम, लगन राम जी में लगाए रहोगे राम। आनंद जिंदगी का तभी आएगा राम, आनंद जिंदगी का तभी आएगा राम। लगन राम जी में लगाए रहोगे राम, लगन राम जी में लगाए रहोगे राम। आनंद जिंदगी का तभी आएगा राम, आनंद जिंदगी का तभी आएगा राम। लगन राम जी में लगाए रहोगे राम, लगन राम जी में लगाए रहोगे राम। अब देखो सियारा, भरत हावे तेन हा अयोध्या नगरी के राजगद्दी ला गेंद के भांति ठुकरा दिन सियारा। विचार करके देखो प्रेमी सज्जनों, भारत के जगह में अगर दुर्योधन रति स्तंभता होती, विचार करके देखो ना, भारत के जगह में विहीन समय में दुर्योधन पैदा होती, स्तंभता होती सियारा, फिर तो रामायण रामायण न हो करके त्रेता युग में ही महाभारत हो जाती सियारा। सीताराम भाई राजा राम। महाभारत के प्रसंग के तरफ आप सब ले चलो सियारा। दुर्योधन हावे तेन, वो पांडव हावे तेमल्ला सियारा। सुई के नोक के बराबर जमीन देवर तैयार नहीं है सियारा। सीताराम भाई राजा राम। भगवान कृष्ण हावे तेन शांति दूध बन करके गिन। दुर्योधन हावे तेन लकथे दुर्योधन ते हस्तिनापुर के आधा राज्य पांडव मन नहीं दे सकसना, तो सिर्फ 5 ठिन गांव दे दे, पांडवा मन संतुष्ट हो जाही के सियारा। सीताराम भाई राजा राम। हिंदू की हिस्ना दे दो मुझको 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला के सियारा। सीताराम भाई राजा राम। दुर्योधन हावे तेन कथे ते तो 5 ठिन गांव के बाद तक कई थस के 100, मैं पांडव मल्ला सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दे सको, भले एकर लिए खून के नदियां बह जाए के सियारा। सीताराम भाई राजा राम। ये दुर्योधन है सियारा। दुर्योधन के माता पिता आप मन जानत हो बहनियों, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र जैन जन्म से अंधा है सियारा, और भी बने हैं सियारा। सीताराम भाई राजा राम। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र हावे तेन जन्म से अंधा है। गांधारी हावे तेन कथे में पतिव्रत धर्म के पालन करने वाले नारी हूं। मोर पति जब ये दुनिया नहीं देख सके, तब ही ये दुनिया देख करके काय करूं, आंख में पट्टी बांधे है सियारा। सीताराम भाई राजा राम। मैं पूछता हूं बहनी हो, का ही पतिव्रत धर्म के पालन करना है? पति हावे तेन अंधा है नहीं देख सके, तो तहु आंख में पट्टी बांध ले, ही पतिव्रत धर्म है? शायद नहीं कि सियारा। सीताराम भाई राजा राम। गांधारी हावे तेन यहू बात न कही सकतरी से कि का हो गए मोर पति हावे तेन हा बेचारा जन्म से अंधा है, वो दुनिया नहीं देख सके, तब मैं वो कर आंखी बन करके दुनिया देखा हूँ कही सकतरी से सियारा। सीताराम भाई राजा राम। शायद ही पतिव्रत धर्म के सच्चा पालन करना होती सियारा। ये सच्चा पतिव्रत धर्म के पालन करना होते। दुर्योधन के पिता हावे तेन जन्म से अंधा, महतारी हावे तेन जानबूझ के अंधी। दुर्योधन और दुशासन हावे थे मन बिगड़ गए सियारा। सीताराम भाई राजा राम। आते ज्यादा बिगड़ी सियारा के भरे सभा में माता द्रौपदी के चीर हरण से बाज नहीं आए के सियारा। सीताराम भाई राजा राम। परिणाम 18 दिन के महाभारत हुई सियारा। 18 दिन के महाभारत में 100 भाई कौरवों से 99 घिन मारे गए हैं सियारा। एक अकेला दुर्योधन है तेन बाचे है सियारा। सीताराम भाई राजा राम। महतारी गांधारी के पास में जा करके कथे माँ 99 घिन भाई मन मोर मर चुके हैं,
एक अकेला तोर बेटा दुर्योधन हे तेन बाचे हे के हे सियारा सीताराम राजा राम गांधारी हावे तेन हक थे कोई बात नहीं बेटा, मैं तोला वज्र के बना के संसार में अमर कर दूं। एक काम करना बेटा, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके आवे। कैसना? बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के हे सियारा सीताराम राजा बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के आवे। ये पतिव्रत धर्म के पट्टी बांधे होते हैं खोल हूँ बेटा, और तोला वज्र के बना के अमर कर दूं कि हे सियारा सीताराम राजा राम दुर्योधन हावे तेन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सियारा बिल्कुल नंग धरन चलत है। भगवान कृष्ण हावे तेन कथे ऐसने करही दुर्योधन के मरैया नहीं के हे सियारा सीताराम राजा भगवान कृष्ण हावे तेन आकर के कथे दुर्योधन कहाँ चले के हे सियारा सीताराम राजा राम ए मोर महतारी के पास जावत हो। भगवान कृष्ण हावे तेन कथे महतारी पास में जात है तो थोड़ा को शर्म नहीं है कि हे सियारा सीताराम राजा अरे तेन आंचुल बच्चा नहीं है, जवान हो गए हैं। अरे जेन अंगला संसार के सामने दिखाई नहीं जा सके, जेन अंगला संसार के सामने प्रस्तुत नहीं किए जा सके, का वही अंगला लेकर के ते महतारी के पास में जावे थोड़ को लाज शर्म लागते। अरे कुछ नहीं करस ते पत्ता लला पेट ले के सियारा सीताराम राजा पत्ता ला दुर्योधन आज लपेटन लागे रामा, और गांधारी के पास बेटा पहुंचन लागे रामा। लगन राम जी में लगाए रहोगे राम, लगन राम जी में लगाए रहोगे, लगन राम जी में लगाए रहोगे राम, लगन राम जी में लगाए रहोगे। गांधारी के पास जब पहुंची ना तो अपन पतिव्रत धर्म के पट्टी हावे तेल ला खोले। दुर्योधन के पूरा शरीर हावे तेर वज्र के बन गए, लेकिन जेन अंग कच्चर हिस्सा वो वज्र के नहीं बन पाइस के हिसियारा सीताराम राजा राम विचार करके देखो बहनी, का गांधारी हावे तेन बिल्कुल सही काम करत है। आज पुत्र मोह में पड़ के पतिव्रत धर्म के विनाश कर दिन सियारा, और पतिव्रत धर्म ला जब विनाश ही करना रही तो कब करना रही से जेन समय भरे सभा में द्रौपदी के चीर के हरण हुई सियारा सीताराम राजा वो समय द्रौपदी हावे तेला कहना रही से सावधान दुर्योधन और दुशासन मोर कुल वधु के चीर हरण करे के प्रयास करबे ना तो पतिव्रत धर्म के पट्टी ला खोल के तोला जला करके भस्म कर दूं कहीं सकत रही से सियारा सीताराम राजा लेकिन नहीं, वो हा जन्म से अंधी अंधा नहीं, पुत्र के मोह में ज्यादा अंधी अंधा है सियारा सीताराम राजा राम तो सुमित्रा के कोख हावे ते धन्य हो गए सियारा, माता कैकेयी के कोख हा भरत जैसे संत ला जन्म दे के बाद में धन्य है सियारा, लेकिन गांधारी के कोख हावे ते दुर्योधन और दुशासन के कारण कहीं न कहीं लज्जित है सियारा सीताराम राजा एक बात के निवेदन करो, पीला बत्ती जल चुके हैं है ना, एक बात के निवेदन करो, आने वाला पीढ़ी से सनातन धर्म ला अगर सुरक्षित रखना है प्यारे सज्जनों तो शिक्षा के साथ में अपन संतान अगर आप संस्कार दो तो सचमुच आप सबके को खावे ते धन्य हो सकत है सियारा सीताराम राजा बात के निवेदन करत आओ। समस्त गलती के लिए आप सबसे सादर क्षमा चाहत श्री ब्रह्मानंद जी महाराज के एक चेतावनी भजन के साथ सादर विदाई चाहबो सियारा सीताराम राजा जाग बंद जाग प्यारे अब तो मनवा जाग राम, जाग बंद जाग प्यारे अब तो मनवा जाग राम, जाग बंदे जाग प्यारे अब तो मनवा जाग राम, जाग बंदे जाग प्यारे अब तो मनवा जाग राम, जाग बंदे जाग प्यारे अब तो मनवा जाग राम, जाग बंदे जाग प्यारे अब तो मनवा जाग राम, अब तो मनवा जाग राम, अब तो प्यारे जाग राम, अब तो मनवा जाग राम, अब तो प्यारे जाग राम, अब तो मनवा जाग राम, अब तो प्यारे जाग राम, अब
अब तो मनवा जागरा, अब तो प्यारे जागरा। जाग बंदे जाग प्यारे, अब तो मनवा 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 जागरा। काले के तय आए जगत में, काले के तय जावे राम। मुट्ठी बांध के आए जगत में, हाथ पसारे जावे राम। काले के तय आए जगत में, काले के तय जावे राम। मुट्ठी बांध के आए जगत में, हाथ पसारे जावे राम। काले के तय आए जगत में, काले के तय जावे राम। मुट्ठी बांध के आए जगत में, हाथ पसारे जावे राम। काले के तय आए जगत में, काले के तय जावे राम। मुट्ठी बांध के आए जगत में, हाथ पसारे जावे राम। राम नाम लागा ले प्यारे, रामा रामा रामा, हरि नाम लागा ले प्यारे। रामा रामा रामा, मोह माया ना त्याग राम। जाग बंदे जाग प्यारे, अब तो मनवा जागरा। 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 बोल श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हेलो हेलो है अगर मन में तो गीत गुनगुना दीजिए। है अगर मन में तो गीत गुनगुना दीजिए। कुछ और मन में है तो हाल सुना दीजिए। अगर है मन में खुशी तो थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। अगर चलना हो साथ तो सभी से निवेदन है दोनों हाथ ऊपर उठा दीजिए। अगर चलना हो साथ तो दोनों हाथ ऊपर उठा दीजिए। और एक बार थानो देवांगन के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरारन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिन सब जीव दुखारी। हरि भजन बिन सब जीव दुखारी। बहुत ही सुंदर तब ढंग से कथा यात्रा करा रहे थे महतारी की कोक और महाभारत और रामायण का सुंदर से चिंतन देते हुए हम सबके बीच में रख रहे थे संभाली थानू राम देवांगन जी और माता कैकेयी जो भरत जी के चरित्र के बारे में बतला रहे थे कि वास्तविक अगर भगवान श्री राघवेंद्र ने निर्णय किया कि भरत जैसे समुद्र को मंथने के लिए 14 वर्ष के लिए भी योग की मथानी चाहिए। और जब मथानी पर ध्यान गया तो रस्सी भी चाहिए। और रस्सी भी कौन सी? तो वासुकी नाग की। और रस्सी किसको बनाए? तो प्रभु ने कैकेयी अम्बा की ओर देखा कि तुम क्रियामय हो, इसलिए अब तुमको ही रस्सी बनाना पड़ेगा। भले ही लोग तुम्हें सर्पिणी कहे, भले ही लोग तुम्हारी निंदा करें, लेकिन इसके द्वारा संसार के समक्ष जो आदर्श प्रकट होगा वही सचमुच राम राज्य होगा। अभी यदि राम राज्य वही सचमुच राम राज्य होगा। और
यदि राम राज्य बना तो यह कहने को राम राज्य होगा कि भगवान राम ने कहा कि माँ तुमने जो यह वरदान मांगा कि राम तुम 14 वर्ष के लिए बन जाओ, बस मैं यही चिंता कर रहा था कि मैं कहां से मथानी लाऊं और कहां से रस्सी लाऊं। आप स्वयं रस्सी बन गई, इसमें तुम्हें चाहे जितना भी कष्ट हो मैं यह समझाता हूं कि इससे भरत जैसे महान संत का चरित्र प्रकट होगा। इसलिए जब कैकेयी की आलोचना करता है तो भगवान राम कहते हैं कि तुम परिणाम की ओर क्यों नहीं देखते हो। मैंने चेष्टा की है कि संसार के सामने सच्चा प्रेम आए और इसके लिए जो माँ निर्मित बनी उस माँ को दोष देना ठीक नहीं है, यह प्रभु का पक्ष है। क्योंकि बस यही कहे कि आंसू नहीं होते तो आंखें इतनी खूबसूरत नहीं होती, यदि दर्द नहीं होता तो खुशी की कोई कीमत नहीं होती, यदि मिल जाता अवध का राज राम और भरत को भी, अगर भरत न होते तो इस दुनिया को राम प्रेम की जरूरत नहीं होती, राम प्रेम की जरूरत नहीं होती। क्योंकि राम जी का प्रेम क्या है, इस बात का ध्यान कराने के लिए, इस बात का ज्ञान कराने के लिए श्री भरत चरित्र जैसे पावन कोई प्रसंग नहीं हो सकता। भरत जी और राम जी एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं, ये बात प्रसंग के माध्यम से सम्मानित थानू राम देवांगन जी ने बहुत ही सुंदरतम ढंग से रखा। आप सबके बीच में यही कहो कि अनुपम प्रेम भरत रघुवर को, अनुपम प्रेम भरत रघुवर को सहसो मुख में बस न जाई, अवध राज्य को गेंद बनाकर ठोकर मारत दोनों भाई, बिसर गए पितु मरन भरत को, सुनि बन गमन रघुराई, जम्मो दीपो भरत खंडे, सुनि सरी में घिर गए रघुराई, सुनि सरी में घिर गए रघुराई। यही सुंदर स्वभाव दे रहे थे। एक बार जोरदार ताली साथ सम्मान कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। और चलिए आपको जिस आदर और सम्मान के संग आपको मंच प्रदान किए थे देवांगन जी, उसी भार आदर के संग आपको इस पावन मंच से विदाई देना चाहेंगे। और विदाई सम्मान देने के लिए मैं निवेदन करूं आदरणीय श्री ललित कुमार ठाकुर जी, आबकारी एवं सह परिवार, आप ललित कुमार ठाकुर जी आबकारी सह परिवार आइए और अविरत गुलाल चंदन के संग मांगलिक टीका लगाते हुए मंगल पात्र में रखे प्रसादी भेंट कीजिएगा। आपकी गीत संगीत और व्याख्यान में खुश होकर के हमारे श्रोता समाज की ओर से बहुत सी स्नेह की राशि से सादर नवाजते हैं। आरती सूरी सत्रुपा सूरी की ओर से 50 रुपए, रुद्र प्रताप धनेश 50 रुपए, प्रयास मंडावी इन तीनों की ओर से 50 रुपए, चुनू राम नेटी, तेजराम नेटी, कुंती बाई नेटी की ओर से 55 रुपए, गरिमा पोया, पूजा पोया, लोली पोया, अंजू पोया, चारों बहन की तरफ से बड़े गौरी बगरुम पारा की ओर से 50 रुपए कृष्ण बैदुलार, और द्वार की गौराम मंडावी बिल्डिंग ठेकेदार दरगाह की ओर से 501 रुपए सप्रे भेंट करते हैं। आइए हम समस्त दान देने वाले और लेने वाले को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, देने वाले और लेने वाले को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपके घर मंथन गौलक्ष्मी का भंडार भरा रहे, राज राजेश्वरी मातेश्वरी वंदनी माता सीता राघवेंद्र सरकार आपके जीवन मंगलमय बनाए रखे, यही दुआओं के साथ आइए हमारे हथौड़ी संतजन जो आपके मस्तक पर अभिषेक करने जा रहे हैं वह गुलाल विदाई की रही। अगर हम पावन पुण्य धराधाम ग्राम से सीधा अगर भविष्य में ऐसे पावन मंच सजाने में कामयाब हुए और हमारा भावना आमंत्रण आपके श्री चरणों तक पहुंचे तो आपकी गरिमामय उपस्थिति सादर प्रार्थना। बस जाते जाते यही कहना चाहेंगे देवांगन जी की जिंदगी एक सफर है आगे बढ़ने का, जिंदगी एक सफर है आगे बढ़ने का, तो कभी भी छोड़ने का ज्ञान मन से विदा देते हैं देवांगन जी। हृदय में सागर का पीड़ा आई है, पुनः मिलने की आस लिए बस अभी इतनी पहुंचाई है, और भविष्य में मन सजाने में कामयाब हुए देवांगन जी, तो स्वीकारो अगला आमंत्रण। अभी तो सादर विदाई है, अभी तो सादर विदाई है। एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ लाख लाख शुक्रिया वाह वाह कहेंगे, मंच त्यागने का आगाह करेंगे। और आइए इस मानस मंच को सजाने के लिए सवारने के लिए आमंत्रण करते हैं नव जागृति लोक कला राम धुनी मंडली सेमरा भखारा। आइए सम्मानित श्री थानुकबाद भानुराम आइएगा, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ सम्मान कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। आइए नव जागृति लोक कला राम धुनी मंडली सेमरा भखारा पोस्ट सेमरा जिला धमतरी। आइए आपका इस ज्ञानों पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आवो पधारो मानस मंचमा गावो मानस भी
आवो पधाराओ मानस मंचमा गावो मानस में सब जन लासरा बोरी करो बरसा देवो प्रीत आज हमर धन भाग है मानस परिवार हमर भी कथा सुनावो रिश्ता बतावो रस बोर संगीत आइए तिलक वंदन कर अभिनंदन लिए आरती थाली दर्शकों से चाहेंगे एक बार जोरदार बजाए ताली आइए नव जागृति लोक कला रामधुनी मंडली सिमरा भकारा आइएगा और पूजा में बैठने वाले हमारे सियानों से निवेदन चाहेंगे क्योंकि पूजा प्रारंभ होनी है तो निवेदन चाहेंगे जितने भी पूजा में बैठने वाले हैं आयोजक समिति की ओर से उन लोगों से निवेदन चाहेंगे कि आप पूजा स्थल पर अपनी गरिमामय उपस्थिति देने की महान कृपा करें। पूजा प्रभार सम्मानित श्री रोहित दारम जी, सम्मानित श्री M.L. ठाकुर जी, सम्मानित श्री दशरथ कोया जी, आदरणीय श्री लक्ष्मण मंडावे जी, सम्मानित श्री बिरजू राम सेवता जी, आदरणीय श्री दशरू राम साहू जी, सम्मानित श्री घासी साहू जी, सम्मानित श्री बुधराम भोटा जी, आदरणीय श्री राजेश सेन जी, सम्मानित श्री प्रताप चक्रधारी जी भंडारी, सम्मानित श्री प्रदेशी आइए जिन महानुभाव का नाम वाचन हुआ है वे पूजा स्थल पर अपनी गरिमा में उपस्थित देने की महान कृपा करें। नव जागृति लोक कला रामधुनी मंडली सिमरा भखारा एक बार जोरदार ताली से सम्मान कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा कि जल्द आओ इस सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। जल्द आओ इस सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत है। राम कथा के रसिक जनों का भक्ति संगीत सुनने की चाहत है, भक्ति संगीत सुनने की चाहत है। आप जिन राहों पर चल रहे वह धूल बनी चंदन है, आप जिन राहों पर चल रहे वह धूल बनी चंदन है। पावन ग्राम श्री सीधा के इस दिव्य मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। एक बार जोरदार ताली साथ सम्मान कीजिएगा, अभिनंदन कीजिएगा। और चलिए आइए इस मानस परिवार के स्वागत सम्मान के लिए मैं निवेदन करूं सम्मानित श्री चेतन राम मंडावे जी, प्रहलाद कांगे जी, आप दोनों महानुभाव के श्री चरणों में हम समस्त ग्रामवासी शीतलापारा श्री सीधा की ओर से आयोजक समिति की ओर से सादर आमंत्रण भेजते हैं, न्योता भेजते हैं। आप कुछ क्षण के लिए अपनी जगह टच कर दीजिएगा और ज्ञान मंच में आकर के मानस संतों का, मानस भक्तों का, मानस पुत्रों का, मानस मित्रों का अबीर गुलाल चंदन के संग स्वागत कीजिएगा। सम्मानित श्री चेतन राम मंडावे जी एवं प्रहलाद कांगे जी। आइए बिराजिए आसन बिछा हुआ है, सेवा में सत्कारी भाव का आदर छुपा हुआ है। आइए बैठिए विराजिए आसन बिछा हुआ है, सेवा में सत्कार भाव का आदर छुपा हुआ है, आदर छुपा हुआ है। आइए स्वागत पाते पाते इस रामधुनी मंडली का परिचय आत्मीयता के संग आप सबों के बीच में रखना चाहेंगे। रामधुनी मंडली का नाम नव जागृति लोक कला रामधुनी मंडली सिमरा भखारा, पोस्ट सिमरा, विकास खंड कुरूर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। सदस्य संख्या 13। व्याख्याकार के आसन में सम्मानित श्री मांडूराम सारवा जी, एक्टोपेट पर अपना डंडा नचाएंगे सम्मानित श्री भूपेश पटेल जी, और तबला पर थाप देंगे भाई रूपेश यादव जी, और नाल पर संगति प्रदान करेंगे सम्मानित श्री बलवीर ध्रुव जी। बेंजो पर अपनी उंगलियां नचाएंगे, तार को झनकाएंगे सम्मानित श्री खेलन साहू जी। कोरस करेंगे सम्मानित श्री महेंद्र पटेल जी, सम्मानित श्री कृष्णा विश्वकर्मा जी एवं आमोपाल एवं ढाकेश ताम्रज गुड्डा, दिलीप अविनाश। आइए कथा प्रसंग श्री राम के द्वारा रामेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापना। आइए हमारे मूल स्थान ग्राम शीतलापारा श्री सीधा से आपके ग्राम सेमरा तक दूरी जानना चाहा तो आपने लिखते 85 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हमारे दिव्य मंच पर विराजमान हुए हैं। आइए हम आयोजक समिति की ओर से एक छोटे से प्रश्न पूछते हैं। हे मानस के संतों, हे मानस के भक्तों, हे मानस के पुत्रों, आप ऐसे ज्ञान मंच पर मंचासीन होते हैं, बैठते हैं, विचारते हैं,
आसंदी ग्रहण करते हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? तो आपने बहुत ही सुंदरतम अक्षर में लिखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को उद्देश्य को लेकर के हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के अनेक रामधुनी मंचों को रेखांकित करते हुए हमारी इस पावन पुण्य धराधाम ग्राम शीतला पारा श्री सीधा के इस दिव्य मंच पर विराजमान हुए हैं। आइए आपके लक्ष्य को परमपिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार पक्ष में पक्षांतर करे। इन्हीं शब्दों के साथ चलिए आप अपनी वाद्य यंत्रों का मिलान कर लीजिएगा। तत्पश्चात आपको प्रतियोगिता मंच से जोड़ना चाहेंगे। चलिए आप तो मंची निवासी भली भांति परिचित हैं।